नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय कामा, हिंदी। हम अध्ययन कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का, जिसके प्रथम अंक का कल समापन हुआ। अब हम आगे देखते हैं इसके द्वितीय अंक को लेकर। द्वितीय अंक सर्वप्रथम में, क्योंकि नाटक है और नाटक रंगमंच पर अभिनय के लिए होता है, तो सर्वप्रथम रंगमंच का जो पटचित्र है उसको देखिए आप। एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खम्भों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का आसन, बीच के दो खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए हैं, तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह, जिसके दोनों ओर क्यारियाँ, उनमें दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती है। कौमा, यह भी एक प्रभावशाली नारी पात्र है जो शकराज की प्रेमिका है और शकराज से बेहद स्नेह करती है। और शकराज के द्वारा जब इस प्रकार का संधि प्रस्ताव भेजा गया था तो वह उसका विरोध भी करती है। एक नारी के उचित सम्मान के कारण विरोध किया जाता है, ना कि अपने प्रेम के कारण। ऐसी स्थिति में अंत में जब शकराज और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध होता है, शकराज का इसमें निधन हो जाता है और कौमा बड़े ही उन्नत भाव से शकराज के उस शव को लेने जाती है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी द्वारा इसकी मार्मिक वेदना को देखते हुए शकराज का शव इसे दे दिया जाता है। यही इस एकांकी में इनकी भूमिका है। देखते हैं आगे। इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रूखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। ठीक इधर कई दिनों में महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ दो मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, परंतु सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उदास और असल पवन आता है चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाशपुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती है। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं। तब वही, केवल वही हो पागलपन, भूले हो दुख मिले। प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तब कौमा तू किस अच्छा समझती है, गाती है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में पद बन कर कब तू छली समाया। जीवन वंशी के चित्रों में स्वर बन कर लहराया। पल भर रुकने वाले कहे तू पथिक कहाँ से आया। यौवन तेरी चंचल छाया। इस प्रकार से कौमा गाना गाती है और उसके बाद चुप होकर, आंख बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। शकराज का प्रवेश हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा हो जाता है, जिससे कौमा को नहीं देखता। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।